temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We have been studying the life of Joseph. हम यूसुफ के जीवन के बारे में अध्ययन करते आए हैं। 5 weeks have passed. पिछले 5 हफ्ते बीते And we हैं have learned wonderful things from his life. और हमने उसके जीवन से बहुत ही अद्भुत बातें सीखी हैं। Things have been written teaching for our learning. ये सारी बातें हमारे सीखने के लिए लिखी गई हैं। And when we study and meditate on the life of Joseph, और जैसे हम यूसुफ के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, इस पर मनन करते जाते हैं, we come across beautiful qualities in his life. तो हम उसके जीवन में बहुत ही सुंदर विशेषताओं को देखते हैं। At the end of this program, I'll just list those things that we have gone through in the past 5 इस weeks. प्रोग्राम के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि हमने पिछले 5 हफ्तों में कौन सी बातों को देखा है। उसकी पूरी सूची को हम देखेंगे। Now, last week we saw 2 things about Joseph. अब पिछले हफ्ते हमने यूसुफ के बारे में 2 बातें देखी थी। One was a quality of humility. एक तो नम्रता की विशेषता है। That's a wonderful quality. ये बहुत ही अच्छी विशेषता है And the quality that you should maintain throughout your life. और ये तो ऐसी विशेषता है जो आपको अपने जीवन भर बनाकर रखनी चाहिए। In Matthew chapter 18, मत्ती अध्याय 18 में Jesus brought a small child in the midst of his disciples. यीशु एक छोटे से बच्चे को चेलों के सामने लेकर आता है And he said, if you don't humble yourself and become like a child, और वो कहता है कि यदि हम खुद को नम्र करके एक बालक के जैसे न you हो will be जाए least in the kingdom of heaven. But if you humble yourself, you will be great in the kingdom of तो heaven. हम प्रभु के राज्य में सबसे छोटे होंगे, लेकिन अगर खुद को नम्र करे तो परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़े होंगे। Humility is of great value in the sight of God. नम्रता तो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही मूल्यवान होती Our है। own Lord and Savior Jesus Christ, हमारे खुद के स्वयं प्रभु यीशु the मसीह ने, creator of the heavens and the earth, जो कि आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है, God himself, स्वयं परमेश्वर ने, he said, उसने कहा, I am meek and lowly in heart. मैं तो अपने दिल में नम्र हूँ और दीन हूँ। Learn from me. तुम मुझसे सीखो, Take my yoke upon तुम you, मेरा जुआ अपने ऊपर लो and you will find rest for your souls. और तुम अपने प्राण के लिए विश्राम पाओगे। There is no rest in pride. घमंड में कभी कोई विश्राम नहीं होता But है, if you're a humble person, लेकिन अगर आप एक नम्र you will have व्यक्ति हैं, rest. आप विश्राम में होंगे, God will give you his peace. तो परमेश्वर आपको अपनी शांति देगा। Bible says, बाइबल इस तरह से God कहती will है, resist the proud but give grace to the humble. परमेश्वर घमंडियों का इनकार करेगा, लेकिन वो नम्र व्यक्ति के ऊपर में अनुग्रह करेगा। And we learned that quality from Joseph. He was a humble man. हम यूसुफ से ये विशेषता सीखते हैं, वो नम्र व्यक्ति था। The second thing we learned about Joseph, और दूसरी बात जो हम यूसुफ के बारे में सीखते हैं, success came to him. उसके पास सफलता आई। From one day in the jail, next day he was the ruler of Egypt. एक दिन पहले वो तो जेल में था और उसके बाद में अगले ही दिन वो मिस्र में बड़ा अधिकारी But हो he जाता didn't है, allow it to go to his head. लेकिन उसने इन बातों को अपने सिर पर चढ़ने नहीं दिया He maintained the same simplicity and humility throughout his life. और वो अपने पूरे जीवन भर इसी सरलता को और दीनता को बनाकर रखा था। And we saw the same thing about Daniel, और हम दानियल के बारे में भी यही देखते हैं, उसमें भी यही विशेषता देखते हैं that even though he became the ruler of Babylon, second to the king, कि वो बेबीलोन में राजा के बाद में दूसरा मुख्य अधिकारी हो गया। as was the habit before, he went 3 times a day on his knees praying to God. और अपनी पहले की आदत के अनुसार दिन में 3 बार घुटनों पर आकर वो परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। He didn't say, oh, now I'm the ruler of Babylon, I don't have time. उसने ये नहीं कहा कि अभी मैं बेबीलोन के ऊपर में मुख्य अधिकारी हो गया हूँ, मेरे पास I समय have to नहीं, do so many political things and oh, I have too much work, I can't go and pray. मुझे बहुत से काम करने हैं, अभी मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कहा। मेरे पास प्रार्थना का समय है, ये नहीं कहा। He maintained the same fellowship with God that he had throughout his life. अपने पूरे जीवन भर परमेश्वर के साथ में उसकी जो संगति थी उससे वो बना कर रखा था। God may promote you in the kingdom of God and give you amazing gifts of the Spirit. परमेश्वर आपको अपने राज्य में निश्चय उन्नति देगा और आत्मा के बहुत से अद्भुत वरदान आपको देगा। He may give you a big ministry, शायद वो आपको बहुत बड़ी सेवकाई maybe दे, international ministry, शायद अंतर्राष्ट्रीय सेवकाई दे, but don't let success go to your head. लेकिन आप सफलता को अपने सिर पर चढ़ने न दें। Maintain your simplicity. आप अपनी सरलता को बनाकर रखें, Maintain your fellowship with God. परमेश्वर के साथ की अपनी संगति को बनाकर रखें, Increase it.
उसे बढ़ाते चले but जाएं, don't decrease it. लेकिन उसे घटाते न जाएं। Never take glory to yourself. कभी भी अपने लिए महिमा न लें। Give the glory to God always. हमेशा परमेश्वर को महिमा देते चले जाएं, हमेशा उसे ही महिमा दें। Joseph never allowed success to go to his head यूसुफ ने कभी भी सफलता को अपने सिर पर चढ़ने नहीं दिया था, because we remember one thing. क्योंकि हम एक बात याद रखते हैं We are servants and not bosses. कि हम तो दास हैं, हम बॉस नहीं हैं। Jesus taught his disciples. यीशु ने अपने चेलों को सिखाया, People of this world want to be leaders and kings and rulers. यहाँ पर इस संसार के लोग तो राजा, अधिकारी और शासक होना चाहते हैं। उसने कहा, But you be servants, he said. लेकिन तुम दास बने रहो, ऐसे उसने कहा। When he washed the feet of his disciples, जब उसने अपने ही चेलों के पैर धोए, he said, I have come as one who serves. उसने कहा, मैं तो सेवा करने के लिए आया And a हूँ, servant is not greater than his master. और जो सेवक है वो अपने स्वामी से महान नहीं होता है। If I have served you, you serve one another. और मैंने तुम्हारी सेवा की है, इसलिए तुम भी एक दूसरे की सेवा करो, ऐसे यीशु ने आज्ञा दी। Let not success go to your head. सफलता आपके सिर पर न चढ़ने पाए। Don't try to be bosses and kings over people. आप लोगों के ऊपर में बॉस और राजा होने की कोशिश न करें। Throughout your life, अपने पूरे जीवन भर maintain a servant attitude. Serve the body of Christ, not rule over the body of Christ. दास की मनोदशा को बनाए रखें और मसीह की देह में आप निश्चित लोगों के ऊपर में राज्य न करते जाएं। Serve the body. आप मसीह की देह में सेवा करते चले जाएं, Serve the believers, विश्वासियों की सेवा करते जाएं। not bossing it over them. आप उनके ऊपर में बॉस न बने। Now the 11th and the last thing we see in the life of Joseph. अब 11वीं और जो आखिरी बात है जो हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, Wonderful character. ये तो बहुत ही अच्छा स्वभाव And गुण we है should have the same और thing. आपके पास भी ये होना चाहिए। See, Joseph had gone through many bad things in his life. यूसुफ अपने जीवन में बहुत सी बुरी परिस्थिति में से होकर His गया। own brothers sold him as a slave. उसके खुद के भाइयों ने उसे गुलाम के रूप में बेच दिया था, And when he was sold as a slave, he started prospering. और जब वो गुलाम के रूप में बेच दिया गया, फिर भी वो संपन्न होता चला गया And the था। wife of the boss put a false case on him and put him in jail. और उसके बॉस की पत्नी ने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाकर उसे जेल में डाल दिया था। Too many things happened in his life. उसके जीवन में ऐसे बहुत कुछ हुआ था। A cupbearer whom the servant of the Pharaoh who was blessed by Joseph in the prison forgot about Joseph. पिलाने हारा जो वहां पर राजा के भवन में काम करता था, वो यूसुफ के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। And again 2 more years in the dungeon he suffered. और फिर इस तरह से 2 और साल उसने वहां पर जेल में दुख Now when उठाया। he came out and became the leader, और जब वो बाहर आकर उनका अगवा हो जाता है, when one political party comes to power, जब कोई भी राजनीतिक पार्टी अधिकार करने लगती है, they will put the other political party into jail. तो फिर वो दूसरी राजनीतिक पार्टी को जेल में डालने की शुरुआत कर देती है। When this political party comes to power, और जब ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अधिकार करने लगती है, they will take revenge on the other party. तो वो दूसरी पार्टी से बदला लेते हैं, उनसे पलटा लेते हैं। This is natural human nature. ये तो स्वाभाविक मनुष्य का स्वभाव है। We're all like that. सभी लोग ऐसे ही हैं। When people hurt us, जब लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, and when people, do bad things to us, जब लोग हमारे साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, we want to take revenge. तो हम उनसे उसका बदला लेना चाहते हैं। We want to get back at them. हम उनसे पलटा लेना चाहते हैं, उनसे बदला लेते हैं, You want to punish them. हम उन्हें दंड देना चाहते हैं। Especially when you come to a place of position where you have power, you want to use your power to punish people. खास करके जब आप ऐसी जगह पर आते हैं जहां पर आपके पास में सामर्थ होती है, तो हम लोगों को दंड देने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को उसका बदला देना चाहते हैं। Joseph came to power. लेकिन जब यूसुफ अधिकार करने लग He गया, was second in command. The whole of Egypt was under him. पूरा जो मिस्र देश था वो तो उसके अधिकार में आ चुका था। When anything had to be done, अगर कुछ भी होना था, king will say, तो राजा कहता, go to Joseph, he'll tell you what to do. यूसुफ के पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा कि क्या करना Oh, है। Joseph had all power. यूसुफ के पास में पूरी सामर्थ थी, But we never see him taking revenge against these people who hurt him. लेकिन हम कभी नहीं देखते कि जिन लोगों ने उसे चोट पहुंचाई थी, उसने उनसे किसी तरह से We बदला don't see लिया। him taking Potiphar's wife and punishing her because she put a false case on him. हम ये भी नहीं देखते कि उसने पोतीफर की पत्नी को वहां पर दंड दिया क्योंकि उसने उसके ऊपर में झूठा आरोप लगाया था। There was a lot of famine in the land. उस देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, And a time came when his own brothers came to Egypt to get bread. और फिर ऐसा समय आया कि उसके खुद के भाई मिस्र में आए कि वहां पर वो रोटी खरीद सके। And Joseph recognized his brothers, और यूसुफ अपने भाइयों को पहचान लेता है, but they could not recognize him लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाए थे, because now he looked like a king. He was having all the kingly robes. क्योंकि अभी वो एक राजा जैसे दिखता था, उसके पास में राजा के वस्त्र थे।
Joseph remembered all that had happened to him, और यूसुफ सब कुछ याद करता है कि उसके साथ में क्या क्या हुआ था, but he never took revenge. लेकिन उसने कभी बदला नहीं लिया। It's a beautiful quality. ये तो बहुत ही सुंदर ऐसी विशेषता है। See, when people hurt you, their natural tendency is to take revenge on them. देखिए, जब लोग आपको चोट पहुंचाते हैं तो ये स्वाभाविक है कि हम उनसे बदला ले, उनसे पलटा ले। When his brothers came to him, जब उसके भाई उसके पास में आए he gave them all that they wanted. और उन्हें जो कुछ चाहिए था वो सब उसने दिया, And he put the money back into their bags. He gave the money also back to them. उसने उनके थैलियों में पैसे रख दिए, यहाँ तक कि पैसे भी उन्हें लौटा दिए। And then finally, Joseph, when he revealed himself to them, they were so scared, oh, he's going to do something to us. और फिर आखिर में जब उसने खुद को उनके ऊपर प्रकट किया तो वो डर गए कि अब ये हमसे बदला लेगा, ये हमसे हमारे काम का पलटा लेगा। But the Bible says Joseph wept. लेकिन बाइबल कहती है कि यूसुफ रोया। I'm your brother, he said. उसने कहा, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। You thought to do wrong to me, but God sent me before you to prepare a place for you. तुमने मेरा बुरा करने की योजना बनाई, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारे पहले मुझे यहाँ पर भेजा कि मैं तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करती जाऊं। इस तरह से वो उनसे कहता And है। Joseph arranged a place in Egypt for the whole land for them to come and stay there and get food throughout the famine. यूसुफ मिस्र में उनके लिए एक जमीन का प्रबंध करता है कि अकाल के समय वो वहां पर आकर उसमें रह सके और उन्हें भोजन मिल सके। And when Jacob, the father of Joseph, was about to die, when he died, जब यूसुफ का पिता याकूब मरने पर था और जब उसके मरने का समय आ the चुका, Bible says the brethren of Joseph were terrified. और बाइबल कहती है कि यूसुफ के जो भाई है वो तो बहुत ही भयभीत हो गए थे। इस तरह बाइबल कहती Now है। the father is gone. Now he'll take revenge on us. अब पिता तो चले गए हैं, अब ये हमसे जरूर बदला लेगा, इस तरह से उन्होंने सोचा। In the book of Genesis chapter 50, उत्पत्ति अध्याय 50 में हम यहाँ देखते in हैं, verse 16, the brothers sent a messenger unto Joseph, saying, Thy father did command us before he died. And verse 17, So shall you say unto Joseph, Forgive, I pray thee, the trespass of your brethren, and their sin, that they did evil unto thee. Now we pray, forgive the sins of your servants and the servants of the God of thy father. And Joseph wept, he says, when they spoke to him. वचन 16 कहता है, इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई तो की थी, परंतु अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। इस तरह से बाइबल हमें बताती है, यूसुफ इन बातों को सुनकर रो पड़ा। Joseph wept. यूसुफ रो पड़ा। He never had anger against them. उनके बारे में उसमें कभी कोई क्रोध नहीं He था। never had the desire to take revenge on his brothers. उसके पास कोई इच्छा नहीं थी कि वो अपने भाइयों से किसी तरह से कोई पलटा ले। And verse 18 says, And his brethren went and fell down before his face and said, Behold, we are your servants. वचन 18 कहता है, और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देखो हम तो तेरे दास हैं। And verse 19, Joseph said, Fear not, am I in the place of God? और यूसुफ ने उनसे कहा, डरो मत, क्या मैं परमेश्वर की जगह हूँ? ऐसे उन्होंने कहा। And verse 20 says, But as for you, you thought evil against me, but God meant it for good, to bring to pass as it is this day, that we have saved many people alive. और वचन 20 कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों And के verse प्राण 21 बचे says, Now हैं। therefore do not fear, I will nourish you and your little ones. And he comforted them and spake kindly unto them. अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा कर शांति दी। What a great man. कितना महान व्यक्ति है। People hurt him so badly, लोगों ने इतना उसे दुख पहुंचाया था, and he spoke kindly to them. और फिर भी वो उनसे बड़े प्यार से बातें करता He है। said, Don't worry, कहता है, चिंता ना I will करो, look after you, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, and I will look after your children. और मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूंगा, I will nourish you. मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। He had no intention of taking revenge. और उसके पास में बदला लेने का कोई भी मकसद नहीं था। Beautiful character. ये बहुत ही सुंदर चरित्र है। We need that character. हमें ये चरित्र चाहिए। People hurt us, लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, but if you are a child of God, you will not think of taking revenge. लेकिन अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप किसी तरह से बदला लेना नहीं चाहेंगे। God says, परमेश्वर कहता है, Vengeance is mine, I will repay. God says, You don't do it, I will do it. बदला लेना मेरा काम है, मैं उनसे पलटा लूंगा, तुम इससे मत करो, मैं इसे करूंगा, ऐसे परमेश्वर कहता है। And the Bible says, Owe no man anything except to love one another. और बाइबल कहती है कि प्रेम को छोड़ और किसी बात के लिए किसी के कर्जदार न बने। Never have any thought of revenge in your heart. अपने दिल में कभी भी किसी तरह से बदला लेने का कोई विचार न रखें। Such a thought comes in
it's a prime ground for Satan to destroy your life. अगर ऐसा विचार आता है तो निश्चय ये बहुत ही बड़ी संभावना है कि शैतान आपके जीवन को नाश करना चाहता है। ये इसका इशारा देता है। You know, Joseph was able to see the hand of God behind all that happened to him. यूसुफ के साथ में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे यूसुफ परमेश्वर के हाथ को देख पाया And that's why he didn't take revenge. और इसीलिए उसने बदला नहीं लिया। He said, you thought of doing evil to me, but God meant it for good. उसने कहा तुम तो मेरी बुराई चाहते थे लेकिन परमेश्वर ने इससे भलाई उत्पन्न की। ऐसे वो अपने भाइयों से कहता है। And because of all that happened, so many people are saved alive. और वो कहता है ये सब कुछ हुआ, इसके कारण बहुत से लोगों के प्राण बच गए हैं। If you are able to see the hand of God behind whatever comes, then you won't have the desire for revenge. जो कुछ भी होता है अगर उसके पीछे आप परमेश्वर के हाथों को देखें तो निश्चय आप बदला लेने की कोशिश नहीं करेंगे, आप बदला लेना नहीं चाहेंगे। In 1 Peter chapter 2, पहला पत्रस अध्याय talks 2 about Jesus. यहाँ पर हमें यीशु के बारे में बताया गया है। In 1 Peter chapter 2, it talks about Jesus Christ. पहला पत्रस अध्याय 2 में यीशु मसीह के बारे में ये कहता है, He never talked back, it says. ये कहता है कि उसने कभी बुराई के बदले में बुरा नहीं कहा। He was reviled and he was beaten. उससे तो सच में बुरी तरह से मारा गया था, But it says he was an example to us. लेकिन ये कहता है कि वो तो हमारे लिए आदर्श We should है। also be like him. हमें भी उसी के समान होना है। When people do something against you, you don't do anything back to them. जब लोग आपके विरुद्ध में कुछ करते हैं तो आप उसके बदले में उनसे बुरा व्यवहार न करें। Like Jesus, यीशु के जैसे don't fight back, don't take revenge. आप उनसे लड़े नहीं, आप उनसे बदला न लें, आप उनके साथ बुराई न करें। In Matthew chapter 5 and verse 44, मत्ती अध्याय 5 वचन 44 में हम देखते हैं Jesus gave a sermon on the mount, 3 chapters. यीशु ने यहाँ पर 3 अध्याय में पहाड़ी उपदेश दिया है। Chapter 5, chapter 6, chapter 7. अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7 में हमें ये बताया And he गया है। taught some wonderful things. उसने बहुत ही अद्भुत बातें सिखाई है। In chapter 5 verse 44, he said, I say unto you, love your enemies and bless them that curse you. Do good to them that hate you. Pray for them that despitefully use you and persecute you. वचन 44 कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये कहता है कि अपने सताने वालों के लिए तुम प्रार्थना करो। And verse 45 says, वचन 45 कहता है, that you may be children of your Father which is in heaven. जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। Because he gives his sun to the good and the bad, he gives his rain to the just and the unjust. क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। God is so merciful. परमेश्वर इतना दयालु है। If you are merciful, if you don't take revenge, you are a child of the living God. अगर आप दयालु हैं, आप अगर बदला नहीं लेते हैं तो आप जीवित परमेश्वर की संतान होंगे। These are the wonderful qualities we learn from Joseph. ये तो बहुत ही सुंदर ऐसी विशेषता है जो हम यूसुफ से सीखते हैं। I will just summarize this point. मैं इन पॉइंट्स को भी सारांश में बताता हूँ। And because we are closing this series, और जबकि हम इस सीरीज के अंतिम भाग में आ पहुंचे हैं, Unshakable Faith was the title. इसका शीर्षक है कभी ना हिलाया जाने वाला विश्वास। The first quality of Joseph, very sensitive to the things of God from a young age. और यूसुफ की पहली विशेषता की बहुत ही कम उम्र से परमेश्वर की बातों के लिए वो बहुत सचेत था। परमेश्वर की बातों के लिए वो सचेत था। Hungered and thirsted for God. वो परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा था। Second quality, he had a very innocent and a pure heart. दूसरी विशेषता कि उसके पास में बहुत ही शुद्ध और बहुत ही मासूम ऐसा हृदय था। No cunningness or craftiness in his heart. उसके दिल में किसी तरह से कोई भी धूर्तता नहीं थी। Third quality, whatever he went through, he never became bitter and angry with God. तीसरी विशेषता कि जिन किसी बातों में से वो होकर गया वो कभी परमेश्वर के बारे में उनके कारण वो कभी कड़वा नहीं हुआ। And the fourth thing, और चौथी बात, he walked in absolute honesty and integrity. वो पूरी ईमानदारी और सच्चाई में चला। ये उसकी विशेषता है। Faithful in all that he did. जो कुछ उसने किया विश्वास योग्य बना रहा Unblameable. और उस पर कोई दोष नहीं लगा सकता था। Fifth thing was he had moral purity. He didn't yield to temptation to fall into fornication. और पांचवी बात यह है कि उसके अंदर में नैतिक शुद्धता थी और वो यहाँ पर किसी भी तरीके से अनैतिक जीवन में जाना नहीं चाहता था। वो बुरा जीवन नहीं जीना चाहता Sixth था। thing was, in spite of repeated setbacks, he never lost his faith. His faith was unshakable. और छठी बात यह है कि बार बार वो अपने जीवन में मुश्किलों में फंसता रहा लेकिन फिर भी वो अपने विश्वास में डगमगाया नहीं। उसका विश्वास अटल था। Seventh quality is, in the difficult times, he grew spiritually. और सातवीं विशेषता है कि मुश्किल समय में वो आत्मिकता में और भी बढ़ता चला गया। He used the setbacks and the difficulties to grow. उसने सारी इन मुश्किल परिस्थितियों को अपनी उन्नति के लिए उपयोग किया। The eighth thing was, he learned to patiently endure the troubles he went through. और आठवीं बात यह है कि जिन परेशानियों में से वो होकर गया उनमें बड़े धीरज से वो उन्हें सहता चला गया।
Endurance is a very important character देखिए, सहते जाना तो ये सच में बहुत ही महत्वपूर्ण because we have चरित्र a है। long life to go. हमें ये जीवन बहुत समय तक जीना है। The difficulties will come, मुश्किलें तो आएगी ही, but it's only the one who endures until the end, he will be saved. लेकिन जो अंत में सारे धीरज धर के सारी बातों को सहता है वो जयवंत होगा। The ninth quality was humility. और नवी विशेषता है वो तो नम्रता है। He was a very humble man. वो बहुत ही नम्र व्यक्ति था। Always gave God the glory. हमेशा उसने परमेश्वर को ही महिमा दी He did not take glory to himself. और उसने खुद के लिए कभी कोई महिमा नहीं ली। Now the 10th quality we saw, और 10वीं विशेषता जो हमने देखी है, the success that came to him did not go to his head. जो सफलता उसके पास में आई वो उसके सिर पर कभी नहीं चढ़ी। उसने जितनी भी सफलता पाई उसे कभी उसने सर पर चढ़ने It did नहीं not make दिया। him proud. वो कभी घमंडी नहीं हुआ। He remained the same, consistent throughout his life. अपने पूरे जीवन भर वो हमेशा एक जैसा ही बना रहा He walked with God just as he walked before. He continued walking with God in spite of success. और सफलता के बावजूद भी निरंतर वो परमेश्वर के साथ में हमेशा बना रहा। And the last quality we saw, और आखिरी विशेषता जो हमने देखी है, he never thought of taking revenge on those who hurt him. और जिन लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाया था कभी उनसे बदला लेने के बारे में उसने नहीं सोचा। If we can practice these qualities of Joseph, अगर हम यूसुफ की इन सारी विशेषताओं में होकर काम करते चले जाएं, oh, you're a blessed person. तो आप आशीषित व्यक्ति होंगे। I'll be a blessed person if I can follow these things. अगर मैं इन बातों के पीछे चलूं तो मैं सच में बहुत ही आशीषित व्यक्ति We हो must जाऊंगा। practice it in our life. हमें अपने जीवन में इन सारी बातों का उपयोग करते चले जाना है। Not just hear something and forget it, ये नहीं कि बस कुछ सुने और उसे भूल जाएं, but put it into practice. लेकिन उसके अनुसार करते चले जाएं। I want to close this series today. मैं आज इस सीरीज को यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। Have you accepted Jesus Christ? क्या आपने यीशु मसीह को स्वीकार Are किया you है? still in darkness? या अभी भी आप अंधकार में हैं? Are you still struggling with addictions? क्या अभी भी आप बुरी आदतों से लड़ते आ रहे हैं? Are you still struggling with bad habits? क्या अभी भी आप बुरी आदतों से लड़ते जा रहे हैं? You need to be set free. आपको आजाद होने की जरूरत है। Only one person can set you free. केवल एक ही व्यक्ति आपको आजाद कर सकता है। His name is Jesus Christ. उसका नाम है यीशु मसीह। He died on the cross for your sin. वो आपके पापों के लिए क्रूस पर मरा। He shed his blood for you. उसने आपके लिए अपना लहू बहाया। He took the punishment for our sins. उसने हमारे पापों के लिए सारा दंड अपने ऊपर में ले लिया। He never committed a sin. उसने कभी कोई पाप नहीं किया था, But because he loved us, लेकिन वो हमसे प्रेम करता है इसीलिए he paid the price for our sins. उसने हमारे पापों के लिए दाम चुकाया। उसने वो कीमत Give your चुकाई। life to him. अपना जीवन आप उसे दे दें। Commit yourself to him. अपने आप को उसे समर्पित कर He दें। will change your life. वो आपके जीवन को बदल Pray with देगा। me. प्रार्थना करते हैं। Do it now. अभी से कीजिए। Today your name will be written in God's book. आज आपका नाम परमेश्वर की किताब में लिखा जाएगा। Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह, I repent of my sin. मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ। I'm a sinner. मैं एक पापी हूँ। I've done many things against you. मैंने तेरे विरुद्ध में बहुत कुछ किया है प्रभु। Forgive my sins. मेरे पापों को क्षमा Come कर। into my heart, Lord Jesus. प्रभु यीशु मेरे दिल में आ। I give my life to you. मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। I want you to be my Lord. मैं चाहता हूँ कि तू मेरा प्रभु हो जा। I will walk with you the rest of my life. मैं जीवन भर तेरे साथ चलूंगा प्रभु। Thank you for hearing my prayer. मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए In Jesus' धन्यवाद। name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Lord, I command every sickness to go in Jesus' name. प्रभु मैं आज्ञा देता हूँ कि हर एक बीमारी यीशु के नाम में चली I जाए। break that spirit of cancer. मैं कैंसर की आत्मा को अभी इसी समय तोड़ता हूँ। Heart disease, I rebuke you in Jesus' name. दिल की बीमारियों को मैं यीशु मसीह के नाम में अभी इसी समय डांटता हूँ। Paralysis, I command you to go in Jesus' name. लकवा अभी इसी समय आज्ञा देता हूँ कि यीशु के नाम में चले जाए। Incurable diseases, I command healing it in Jesus' mighty name. असाध्य रोग यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ कि दूर हो जाएं, निकल जाएं। By his stripes you are healed. यीशु ने जो कोड़े खाए उससे आप चंगे हो चुके हैं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता Amen. हूँ। आमेन। If you have prayed the prayer and committed your life to Jesus, अगर आपने ये प्रार्थना की, अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित किया get है, hold of a Bible. तो आप एक बाइबल लीजिए, Study and meditate the word of God. वचन को पढ़िए, उस पर मनन करते चले जाएं। Find a good church. अच्छा चर्च ढूंढिए। And you need fellowship आपको संगति चाहिए with other believers. दूसरे विश्वासियों के साथ, And you will enjoy the presence of God. और आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाएंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। See you next week. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।